नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास के माध्यम से आप सॉल्व करेंगे आपकी छठे चैप्टर की दूसरे एक्सरसाइज के 5वें सवाल से लेकर के आपके 10 सवाल तक। ठीक बच्चों, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में 4 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। वो सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, मैंने आपका रिएक्शन देखा है। तो बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलने से पहले एक बात आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यदि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो बच्चों, देरी ना करते हुए तो चलिए बच्चों, नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आपका 5वां सवाल। तो बच्चों, 5वां सवाल आपका कह रहा है आकृति 6.20 में D is parallel to OQ और DF is parallel to QR है। दर्शाइए कि EF is parallel to QR। तो चलो बच्चों, सॉल्व करते हैं हम इस सवाल को। पांचवा सवाल, आकृति है आपकी 2.0 और 6.20। तो फिगर बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। एक ऐसा फिगर है, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेकर के ये हो गया एंड और ये आ गई। ठीक है, पी क्यू आर पी क्यू आर डी ई एफ एंड ये ओ है आपका त्रिभुज ओ पी क्यू में। त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या दिया है? डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई एंड ओ क्यू पैरेलल दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें? आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से। ठीक बच्चों, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय क्या है आपकी? इसके अनुसार आपका आ जाएगा पीई अपॉन क्यू ई, पीई अपॉन क्यू ई, ठीक है। और ये पीडी अपॉन ओडी, पीडी अपॉन ओडी, पीडी अपॉन ओ डी, ठीक है। इसे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। अब इसके बाद बच्चों देखो, हमने एक बार ये क्यू पी ओ पी क्यू ले लिया, अब पी ओ आर ले लेंगे, ओ पी आर। अब त्रिभुज ओ पी आर में, ठीक बच्चों, ओ पी आर में क्या है? डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। ये दिया ना। अब इसके बाद क्या आएगा? पी डी अपॉन ओ डी इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ, पी डी अपॉन ओ डी इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ, ठीक है। यही आएगा ना बच्चों? चलो, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या है? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ समीकरण पी ई अपॉन क्यू ई, पी ई अपॉन क्यू ई एंड पी एफ अपॉन आर एफ इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ, ठीक है। चूंकि भुजाएं
समानुपातिक हैं, भुजाएं समानुपातिक हैं, ठीक है। इसलिए आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से क्या आ जाएगा, क्यू आर इज पैरेलल टू क्यू, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगला सवाल आपका कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः OP और OQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार हैं कि AB इज पैरेलल टू OPQ और AC इज पैरेलल टू PR हैं, तो दर्शाइए BC इज पैरेलल टू QR। तो बच्चों इसका फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं। इसमें डबल त्रिभुज है, डबल बना लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसे यहाँ से ऐड कर देना है, ये और अरे सॉरी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका PQR, PQ एंड R, ठीक है, ABC और ये O। तो बच्चों त्रिभुज पहले हम इसे एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे टुकड़े करके, ठीक है, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों POPQ, तो त्रिभुज OPQ में क्या है, इसमें ये जो AB है ना आपकी, ये जो AB इज पैरेलल टू PQ, ये दोनों पैरेलल है, दिया है AB इज पैरेलल टू PQ, ठीक है। तो आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, OA अपॉन PA, OA अपॉन PA इक्वल टू OB अपॉन QB, OB अपॉन QB, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज हम इसमें देख लेंगे POR OPR में, अब त्रिभुज OPR में, ठीक बच्चों। अब OPR में तो क्या है, ये देखो AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR, ठीक बच्चों। तो आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, ठीक बच्चों, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से क्या आ जाएगा, ये देखिए OA अपॉन PA, OA अपॉन PA इक्वल टू RC अपॉन OC अपॉन RC, OC अपॉन RC, ठीक है बच्चों। इससे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, ये है OA अपॉन PA, OB अपॉन QB, तो यहाँ OB अपॉन QB, OB अपॉन QB, QB, OB अपॉन QB, ठीक है, ये हो गया। और ये OC अपॉन RC इक्वल टू OC अपॉन RC, ठीक है। चूंकि भुजाएं समानुपातिक हैं, समानुपातिक हैं, अतः क्या आ जाएगा हमारा, QR इज पैरेलल टू BC, QR इज पैरेलल टू BC, प्रूव्ड, ठीक है बच्चों।
वैसे बच्चों समझ आ रहा है ना? हाँ, अगर समझ आ रहा है और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। तो बच्चों 7वां सवाल है आपका, क्या कह रहा है 7वां सवाल, जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज में दी की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के को समद्विभाजित करती है। चलो देखते हैं, प्रमेय 6.1 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें एक फिगर बनाएंगे हम ऐसे, प्रमेय 6.1, ठीक है बच्चों। जस्ट ए बी सी डी ई, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इसमें हमें क्या दिख रहा है, दिख रहा है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, भुज है। AB का मध्य, AB का मध्य बिंदु बिंदु D है, अथवा AC is BC is parallel to DE है, ठीक बच्चों। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? AE इज इक्वल टू CE, ठीक है। मतलब ये जो मध्य बिंदु है ये बिल्कुल बराबर में हो, ठीक है बच्चों। तो चलो हम सिद्ध करते हैं। अब देखते त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? अब बच्चों देखो ये हमें पता है कि D इसका मध्य बिंदु है, तो AD इज इक्वल टू PD, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से BD अपॉन AC, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन C, AE अपॉन CE, AE अपॉन CE, ठीक है। समीकरण 1 से अब देखो समीकरण में AD इक्वल टू BD है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE, ठीक है। तो बच्चों ये सेम है, तो 1/1 ऐसे 1/1 लिख सकते हैं, AE अपॉन CE। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो CE इज इक्वल टू AE, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था? AE इक्वल टू C, प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब 8वां सवाल देखते हैं आपका। 8वां सवाल क्या कह रहा है? प्रमेय 6.2, अभी हमने 6.1 का इस्तेमाल किया था, अब 6.2 को करना है। का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलो देखते हैं, निश्चिंत हो जाइए आप, ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। तो फिगर सेम बनाना जैसे हमने पिछले वाले में बनाया था वैसे ही, ठीक है। ABC, ठीक है, DE, ठीक बच्चों। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ABC
BC एक त्रिभुज है, भुज है जिसकी भुजा AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः D व E हैं। अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या करना है कि DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो चलो ठीक है करते हैं। तो बच्चों त्रिभुज ABC में, ठीक है, AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD, समीकरण 1, एंड AE इक्वल टू CE, समीकरण 2। ठीक है, इसलिए AD अपान BD इक्वल टू AE अपान CE। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, अब देखिए समीकरण में AD इक्वल BD वर्ग के AD इक्वल है ना, तो हम ऐसे कर लेंगे AD अपान AD इक्वल टू AE अपान AE। ठीक है, 1/1 इक्वल टू 1/1। इसलिए देखो ये सब दोनों भुजाएं सब बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ एक ही सिंगल सिंगल आ रहा है ना, तो इसलिए DE इज पैरेलल टू BC, PRO BED प्रूव्ड। ठीक बच्चों, तो अगले तो बच्चों 8 सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं, और आगे के सवाल हम 9-10वां सवाल अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की लिंक मिल जाए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।